ये कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं, ये कहानी है आस्था की, शक्ति की और भक्ति की। ये कहानी है उस माँ की जो अपने हर भक्त की पुकार सुनती है। और ये कहानी है माता वैष्णो देवी की। एक समय था जब धरती पर अधर्म बहुत बढ़ गया था। लोग अपने कर्तव्यों से भटक चुके थे। तब सृष्टि को संतुलित करने के लिए आदि शक्ति ने एक दिव्य रूप लिया और वो है माँ वैष्णो देवी। जन्म हुआ माँ का एक पवित्र घर में एक कन्या के रूप और उनका नाम रखा गया वैष्णवी, क्योंकि वो विष्णु की शक्ति थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा वैष्णवी। बचपन से ही वो कोई सामान्य नहीं थी। उनकी आंखों में तपस्या थी। उनको देख के एक डिवाइन फीलिंग सबके मन में आता था। उनकी आत्मा में भक्ति बसी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वनवास के दौरान भगवान राम वहां पे पहुंच गए। माता वैष्णो देवी ने उन्हें देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। लेकिन प्रभु राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस जन्म में मैं केवल माता सीता का, लेकिन कलियुग में तुम मेरी शक्ति बनकर लाखों भक्तों का उद्धार करना। इसीलिए तो आज भी कलियुग में जो वैष्णो देवी माता को पुकारता है, माता अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। और यही सुनकर माता वैष्णो देवी ने संसार का त्याग कर दिया और शुरू की एक कठोर तपस्या। दिन रात सिर्फ एक नाम, राम राम राम। लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी तो होती है। एक तांत्रिक साधु जिनका नाम था भैरवनाथ, उसकी बुरी नजर माँ की शक्ति पर पड़ी, लेकिन उसने मन में भक्ति नहीं की, अहंकार और उसके मन में पैदा हुई काम और वासना की। माँ उससे बचने के लिए निकल पड़ी और पहुंची कहाँ जाके, त्रिकुटा पहाड़ों के ऊपर जाके पहुंच गए। रास्ते में माँ ने अपने भक्तों के लिए कई चमत्कार किए। जहाँ प्यास लगी वहाँ बाण गंगा निकाल लिया, जहाँ थकान आई वहाँ शक्ति मिल गई। और उस भैरवनाथ से बचते बचते माँ एक गुफा के अंदर चली गई और 9 महीनों तक वहाँ पे उन्होंने गहरी तपस्या की। लेकिन भैरवनाथ वो अभी भी उनका पीछा करते जा रहा था। मगर जब भैरवनाथ गुफा तक पहुँच गया, तब माँ ने अपना असली स्वरूप धारण किया। वो अब केवल वैष्णवी नहीं थी, वो बन चुकी थी महाकाली। एक ही क्षण में भैरवनाथ का उन्होंने अंत कर दिया। कुछ ऐसा हुआ कि मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ से क्षमा भी मांगी और माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, क्योंकि माँ तो करुणा की मूर्ति है ना। और भैरवनाथ को मोक्ष दिया गया। मगर माँ ने ये तक कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक मेरे भक्त भैरवनाथ के भी दर्शन नहीं कर लेते। इसीलिए आज जो भी भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन को जाता है, उससे ऊपर 2 किलोमीटर भैरवनाथ जी का भी वहाँ पे गुफा है और वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं भैरवनाथ का भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये माँ ने ही कहा था कि जब तक भैरवनाथ के दर्शन कोई नहीं कर लेता, तब तक मेरी दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। और इसके बाद वैष्णो देवी मंदिर में अपना स्थान माता ने बनाया, जहाँ आज भी 3 पिंडियों के रूप में माँ विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। मगर वहाँ पर माँ की कोई मूर्ति, कोई आइडल, कोई स्टैचू नहीं है। बस यही 3 पिंडियों के रूप में आप माँ का दर्शन करेंगे। तो जब भी आप थक जाए, जब भी आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, एक बार उस माँ को पुकार कर देखिए। माँ है ना, वो दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को दुख में अकेला नहीं छोड़ सकती। और अगर आपको भी माँ वैष्णो देवी में विश्वास है, आप भी मानते हैं कि माँ आपकी पुकार को अवश्य सुनेगी, तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।